चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम आज का। कल हमने शुरू किया था स्टैटिक्स, उसी को आगे बढ़ाएंगे। ये रहा हमारा प्रश्न सांख्यिकी जो हमने कल पढ़ी थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए देखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन है हमारा। वर्गांतर दिया गया है हमें, वर्गांतर एक से तीन, तीन से पांच, पांच से सात, सात से नौ और नौ से 11, ठीक है ना। चलिए 1 2 3 4 5 और ये एक से है, सॉरी ये एफ बारंबारता, बारंबारता को हम एफ बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी बारंबारता में दी गई है 7 8 2 2 1, 7 8 7 8 2 2 1 2 2 1, ये टेबल हमें दी गई है। अब इस टेबल की मदद से हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। इस टेबल की मदद से हमें लघुत्तर विधि से समांतर माध्य निकालना है। लघुत्तर विधि यानी शॉर्टकट मेथड, जो हमारी शॉर्टकट मेथड है, उस विधि से हम निकालेंगे समांतर माध्य। तो देखिएगा आप ध्यान से, ये जो वर्गांतर हमारे पास है, इस वर्गांतर का मध्यमान बिंदु ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा x। हमें क्या मिलेगा? x। 2 मिनट कैमरे को, यस अब सही रहेगा। तो मध्यमान बिंदु हमें निकालना है। देखिएगा मध्यमान कैसे बिंदु निकलता है, ये आपका x है ना, x से निकलेगा मध्यमान बिंदु। ठीक है ना। एक जो कि आपकी निम्न सीमा है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो दिस इज L1 प्लस L2 अपॉन 2, दिस इज इक्वल x। तो 1 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल 4 अपॉन 2 इज 2 2 जा 4 इज इक्वल 2, x इज इक्वल 2। ये दोनों को जोड़ा और मध्य बिंदु निकाला। 1 और 3 4 होते हैं, 4 का आधा करा 2, 4 का आधा कर लिया तो 2 आया मध्यमान बिंदु। इसी प्रकार 3 और 5, 3 और 5 को जोड़ेंगे 8, 8 का आधा करेंगे 4। तो इस तरीके से 2 2 का इनमें अंतर है। कितने कितने का अंतर है? 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 2 2 का अंतर है तो 2 का टेबल बोलते जाएंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। हमने ये निकाला, ये हमारा x है। ठीक है ना। अब f का x में गुणा करेंगे, सॉरी हम निकाल रहे हैं लघुत्तर विधि से। लघुत्तर विधि से हम कर रहे हैं तो u निकालेंगे, दिस इज u। आवाज नहीं करना परी, आवाज नहीं बेटा। चलो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़िए, इनको जोड़िए आप। ये कितना है? 7 और ये 8। 7 और 8 कितने होते हैं? 7 और 8 15, 7 और 8 15, 15 और 5 20,
दिस इज 20, दिस इज 20, ओके है ना। फिर u की बात करें तो अब इनका जो मध्य बिंदु है ना, x का मध्य बिंदु, तो देखो 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, तो 6 हमारा मध्य बिंदु है जिसको हम a मानेंगे। a हमारा हो जाएगा काल्पनिक माध्य, है ना। तो a हमने ले लिया, a बराबर हमने क्या ले लिया, a बराबर हमने लिया 6। अब ये हमारा 0 है, ये हमारा हो गया 0, ठीक है। तो +1 एंड +2 एंड -1 एंड -2, दिस इज -2। अब f का गुणा किस में करेंगे, f का गुणा u में करेंगे, तो मिलेगा FU, ये FU है ना, FU। तो 7 का पाड़ा 2 बार, 7 दूनी 14, तो -14, दिस इज -14 एंड 8 एकम 8, -8। फिर 2 का 0 में करेंगे, दिस इज 0 एंड 2 1 जा 2 एंड 1 2 इज 2, ओके। चलिए, तो प्लस के 2 प्लस के 2 प्लस के 4, प्लस के 2 प्लस के 2 प्लस के 4 माइनस के 14, माइनस के 14 और माइनस के 8, तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के 22, माइनस के 22 प्लस के 4 माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के बचेंगे ये हो जाएंगे 18, माइनस के 18। तो भैया इनका सिग्मा कितना आया, इनका सिग्मा आया माइनस का 18, दिस इज -18, ओके। चलिए, अब ये हमने टेबल कंप्लीट किया, ठीक है ना। हमें जो टेबल दिया गया था तो उसको हमने आगे बढ़ाया, हमने x निकाला, फिर u निकाला, फिर FU निकाला। अब हमें निकालना है लघुत्तर विधि से, क्या निकालना है, लघुत्तर विधि से हमें समांतर माध्य निकालना है, जिसको हम कहते हैं लघुत्तर विधि। आवाज नहीं भैया, लघुत्तर विधि। लघुत्तर विधि हमारी क्या कहती है, लघुत्तर विधि हमारी कहती है x बार इज इक्वल a प्लस h u बार। h u बार का मतलब हुआ x बार इज इक्वल टू a प्लस h सिग्मा f u बटे सिग्मा f। तो देखो बेटा h यानी इनमें कितने कितने का अंतराल है, तो 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, तो h इज 2, h कितना है, h इज 2, दो का अंतराल है। अब x बार बराबर a कितना है, a हम यहां से देख लेते हैं, a हमारा 6 है, प्लस h हमारा 2 है, ये हमने 2 लिख दिया, सिग्मा FU कितना है, -18, और सिग्मा f कितना है, 20, ये हमारा 20। और इस तरीके से हमने देखा कि 2 धाम 20, फिर 18 और 10 कौन से टेबल में आते हैं, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, और इस तरीके से x बार बराबर हुआ हमारा, x बार बराबर 6 माइनस 9/5 1, तो x बार बराबर हो जाएगा ये 5 9 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 माइनस 9 एकम 9, और ये हो जाएगा आपका 21/5, और 5 का भाग लग जाएगा 21 में, 4 5 चौक 20, और बचेगा 1, 5 चौक 20, बचेगा 1, दशमलव मिल गई 0, दशमलव की 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो भैया इस प्रकार से x बार कितना आया, x बार इज इक्वल टू 4.2, x बार इज इक्वल टू कितना, 4.2। तो हमने x बार आपको निकाल के दिखाया, x बार इज 4.2। आलोक बेटा समझ में आया, है ना। तो x बार हमने निकाल के दिखाया, ये टेबल हमें दी गई थी, लघुत्तर विधि जिसको कि हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड या
पद विचलन विधि या काल्पनिक विधि, जो भी इसका नाम है, हमने चारों नाम बता दिए। अंग्रेजी में इसको शॉर्टकट मेथड कहते हैं। तो हमने आपको x बार निकाल के बताया 4.2। अब इसी प्रश्न को वो ऐसा भी दे सकता है घुमा के कि भैया ये इस तरीके से दे दे, ये दे दे वो ऐसा, ये सवाल दे दे, ये सवाल इतना दे दे, है ना। और इसमें भी क्या चेंज कर दे वो, इसमें चेंज कर दे कि भैया दिस इज F2, दिस इज F2, सॉरी, दिस इज F1, दिस इज F1 एंड दिस इज F2, दिस इज F2। ये दो फ्रीक्वेंसी हमें मालूम नहीं है, सॉरी, इसको F1 मान लो और इसको F2 मान लो, इसको F2। ये एक टेबल है जिसमें वर्गांतर 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 है, और इधर फ्रीक्वेंसी दी गई है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी 1 और फ्रीक्वेंसी 2 कितनी है। F1 बराबर कितना है, 2, 4, 8, 10, 20, 50 पता नहीं। F2 कितना है मुझे पता नहीं। हाँ, ये टेबल दी गई है और समांतर माध्य भी दिया गया आपको x बार बराबर दिया गया है 4.2 है। x बार कितना है, x बार इज इक्वल टू 4.2 है। तो F1 व F2 ज्ञात करो, तो F1 व F2 ज्ञात करो। इस प्रकार से अब हम समांतर माध्य निकालना हमको आता तो है, समांतर माध्य तो हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, मगर इसमें उसने उल्टा मतलब घुमा के दे दिया। समांतर माध्य निकालना नहीं है, समांतर माध्य तो दिया है, समांतर माध्य हमें दिया है, समांतर माध्य हमें दिया है, हमें निकालना है F1 व F2, F1 व F2 निकालना है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे सूत्र, है ना, हम लगाएंगे यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, है ना। तो बिल्कुल लगाते हैं, देखिएगा आप सूत्र कैसे लगेगा, बहुत सरल तरीका आपको हम बता रहे हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इन सब का जोड़ कितना है, 20 दिया है। यानी कि हम ये कहें कि प्रश्नानुसार, यहां से ले लेते हैं हम, यहां से लेते, चलो नीचे लेते हैं, प्रश्नानुसार, यहां लिखते हैं हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दिख तो रहा है ना सर, प्रश्नानुसार तुम पढ़ो बेटा, तुम्हारा है ना। प्रश्नानुसार क्या है, इन सब का जोड़ बोलो तो 7 धन F1 प्लस 2 प्लस F2 प्लस 20 बराबर कितना, बराबर 20 बराबर में कितना है, सबका जोड़ 20 है। 1 2 3 4 5 डाटा, ओके। 7 2 9 और 2 11, ये हो गया बेटा 11 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 20। तो ये क्या हो जाएगा आपका, F1 प्लस F2 बराबर कितना, 20 है ना, और ये 11 उठ के उधर जाएगा तो माइनस का 11, क्या बोलेंगे इसको, माइनस का। तो 20 में से 11 घटाओ, कितने बचेंगे, 20 में से 11 गए तो 9 बचेंगे। वेरी नाइस। तो देखो भैया, ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पे अगली स्टेप में लिखना, तुम डायरेक्ट मत लिखना, मैंने डायरेक्ट यहाँ कर दिया। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 9, इक्वेशन इज 1। मैंने क्या बनाया, समीकरण 1 बनाया, जो हमें दिया गया था, जो हमें ज्ञात था, उसकी मदद से हमने इक्वेशन 1 का प्रोडक्शन करा, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 9। अब भैया देखिएगा ध्यान से, आगे क्या होता है, ये
ठीक है ना। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, x। क्या निकालेंगे भैया, x। तो भैया इन दोनों को जोड़ो और आधा करो, तो 3 और 1 4, 4 का आधा 2, और 2 2 का अंतर है ना इनमें, तो 2 का पाड़ा बोल दो, 2 जोड़ दो 4, फिर 2 जोड़ दो 6, फिर 8, फिर 2 जोड़ो 8, फिर 10, है ना। अब इसका इसमें गुणा कर लो, है ना, f का गुणा कर लो x में। चलो करो तो, 7 दूनी बोलो, 7 दूनी 14, 4 का f में करो, 4 f1, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, और 10 f2, 10 f2, ठीक है ना। अब इनको जोड़ो बेटा, बिना f वालों को जोड़ लो, 6 2 6 2 8, 8 और 4 12 का 2, है ना। हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 3 4, इसको नहीं जोड़ना, इसको नहीं जोड़ना, 1 2 3 और 1 4, ठीक है ना। अब इनको अलग से जोड़ेंगे, प्लस कितना है ये 4 f1 प्लस 10 f2, आगे यहां तक। अब हमें निकालना है भैया x बार। x बार का सूत्र क्या है बोलो तो, सूत्र क्या है, x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा f x बटे सिग्मा f। x बार कितना दिया, 4.2, और सिग्मा एफ एक्स कितना है, ये सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स ये है, बोलो तो 42 प्लस 4f1 प्लस 10f2, और नीचे बेटा इन सब का सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कितना दिया, टोटल 20, और दशमलव हटेगा तो एक अंक और 1 0, है ना। यहाँ तक आगे, यस। अब भैया आगे की जो प्रोसेस है वो देखिएगा आप ध्यान से। देखो बेटा आगे क्या होता है, ये कितना है 42 बटे 10 बराबर 42 प्लस 4 f1 प्लस 10 f2, और बटे में कितना 20, है ना। तो देखो ये 0 से ये 0 कट गई, तो ये हो गया आपका 42, है ना। अगली स्टेप में तुम अगली स्टेप में लिखना, है ना, कॉपी में लिखना, तुम मैं यही कर देता हूँ क्योंकि मैं अगली स्टेप में नहीं जाऊंगा, तुम अगली स्टेप में लिखना। यहाँ तक आगे लिख लिया अगली स्टेप। अब इसका गुणा इसमें करो और इसका गुणा इसमें करो, तो ये कितना बोलो तो 42 प्लस 4 f1 प्लस 10 f2 बराबर कितना बेटा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। चलो 4 f1 10 f2 बराबर बोलो 84, ये 42 उधर जाएंगे तो माइनस के 42, चलो फिर 4 f1 10 f2 बराबर, बट 4 में से घटाओ 2, घटाना है क्या, 4 में से घटाओ 2, 8 में से घटाओ 4, आगे यहाँ तक। अब इसमें क्या करेंगे, 2 के पाड़े में 2 के पाड़े में 2 के पाड़े में 2 का
दो का, दो पंजे, दो दूनी दो एकम। बोलो क्या हो गया, एक बोलो। F1 प्लस नहीं F नहीं अच्छा 2F1 प्लस 5F2 बराबर 21। 5F2 बराबर, समीकरण बन गई दो। अब समीकरण एक हमारे पास है और दो हमने बना ली। एक और दो को कौन सी विधि से हल करेंगे? विलोपन। तो विलोपन विधि आती है, Yes, चाहे तो विलोपन से करें, चाहे तो प्रतिस्थापन से करें, या कौन सी और विधि है? विलोपन, प्रतिस्थापन, पूर्ण वर्ग नहीं, वो तो दूसरे से पता है कौन सी नाम है। विलोपन, प्रतिस्थापन और बताइए वज्र गुणन विधि, है ना। चलो तो अपन तो विलोपन से करेंगे, सबसे बढ़िया। समीकरण एक व, चलो एक काम करते हैं, अपन इसको प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, है ना। तो समीकरण एक से, यहाँ लिखो समीकरण एक से, समीकरण एक क्या कहती है बोलो? F1 प्लस F2 बराबर 9। तो बोलो F1 बराबर क्या हो जाएगा? ये उठ के उधर गया, माइनस का F2। ये बन गई समीकरण 3। कौन सी बन गई है? ये समीकरण। अब F1 का मान किस में रखेंगे? F2 दो में, क्योंकि समीकरण एक से F1 का मान निकाला, तो दो में रखेंगे। लिखो F1 का मान, F1 का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो बोलो तो बेटा, 2F1 है ना, 2F1 प्लस 5F2 बराबर 21। यही है ना। F1 की जगह क्या आ जाएगा? ये ब्रैकेट आ जाएगा। F1 की जगह लिख दूं मैं? ये मैंने लिख दिया साहब, क्या बोलो तो? 9 माइनस F2 लिख दिया। अब दो का गुणा करो इसमें, 2 नाम 18 माइनस 2 का इसमें करो, 2F2 प्लस 5F2 बराबर 21। आ गए यहाँ तक? अब बताओ ये कितना है? 5 प्लस के 5F2 और माइनस के 2। बोलो क्या लिखूं? क्या लिखूं यहाँ? वेरी गुड। प्लस के ज्यादा है, प्लस के 3F2 है ना, 3F2 21, 18 उधर गए तो माइनस के। चलो बोलो कितना लिखूं बेटा? बोलो बेटा फटाफट। 3। तो F2 का मान कितना आ जाएगा भैया? 1। F2 3, और ये 3 गुणा में है ना, बटे में 3 एकम, तो F2 बराबर कितना आया? 1। F2 बराबर कितना आया? तो भैया F2 का मान निकल गया। अब F2 का मान कहाँ रखेंगे आलोक बेटा? समीकरण 3 में। वेरी गुड, समीकरण 3 में रखेंगे तो F1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखो बेटा F2 का मान, F2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखो बेटा F2 कितना आया था? 1। तो बताओ F1 कितना आया? 8। और इस तरीके से देखो, उसी सवाल को हमने आपको दोनों तरीके से बता दिया। ये था ना उस सवाल में, स्टार्टिंग में जो सवाल करा था, F1 की जगह इतना लिखा हुआ था। आलोक बेटा देखो तो, जो स्टार्टिंग में जो सवाल करा था उसमें F1 बराबर 8 था।
और F2 बराबर कितना था, 1 था, 1 की जगह अपन ने F2 माना था, है ना। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये सवाल मैंने आपको कर दिखाया। अगला सवाल मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे, है ना। अगला सवाल मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे। मैं दे रहा हूं आपको करने के लिए बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग और शानदार सवाल आपके लिए। ये रहा सवाल। 2 मिनट। अच्छा सरल वाला दूंगा, कठिन नहीं दूंगा, सरल ही दूंगा बेटा, सर है ना। हाँ बेटा, शायद आलोक चला गया। जाने दो, आ जाएगा वापस। तो अच्छा अपन बाहर आ गए क्या? हाँ सर ये अच्छा चल रहा है। तो फिर फुल स्क्रीन में नहीं बनेगा। हाँ सर यस 2 मिनट, 2 मिनट अपन वीडियो को यहीं रोक देते हैं।